बिहार सचिवालय सीजीएल 4 के लिए 90 दिन का जो चैलेंज सीरीज हम स्टार्ट किए हैं उसका आज क्लास नंबर 2 होगा। और आज के डे नंबर 2 सीरीज में सीजीएल 4 का फुल सिलेबस बताएंगे आपको कि कौन कौन से चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका सीजीएल 4 का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी तो करते हैं लेकिन आउट ऑफ सिलेबस में जो चीज है उसको वो अध्ययन नहीं करते हैं। मतलब जो ऑफिशियल सिलेबस में बताया गया है कि ये चैप्टर आप कंप्लीट करें, उन चैप्टर पर वो कम फोकस करते हैं और जो फालतू किस्म का सिलेबस है उस पर वो ज्यादा फोकस करते हैं और इसके वजह से ही उनका सिलेक्शन जो है रुक जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उनको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है। तो आज के इस पूरा वीडियो को आप देखते हो तो इसमें हम मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस का पूरा कंप्लीट सिलेबस बताएंगे कि कौन कौन चैप्टर आप अध्ययन कर लेते हो तो इस 90 दिन के अंदर ही बिहार सचिवालय की एग्जाम को निकाल सकते हो। और खास बात यह भी है कि इसमें हम आपको बुक भी बताएंगे कि कौन कौन से बुक को आप अध्ययन कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। यकीन कीजिए यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। और आपके लिए तो एकदम फ्री में हम एक सीरीज ही स्टार्ट कर दिए। तो आज सीरीज नंबर 2 जो है इसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और 3 से जो है क्लास हम लोग अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। मतलब 90 दिन में आप काम कंप्लीट कर देंगे। तो जितने नए स्टूडेंट हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थी जो है एक बार आप छोटा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बढ़िया। तो देखो भाई, सबसे पहले आप अच्छी तरह जानते हो कि जो सीजीएल की एग्जाम है उसमें पीटी और मेंस होगा। और आप जानते हैं कि पीटी जो है 150 क्वेश्चन रहेगा, एक प्रश्न 4 नंबर का, तो कुल मिला के 600 मार्क्स होगा। 100 अगर प्रश्न का लेवल टफ हो गया तो आप कम से कम 100 क्वेश्चन हल करेंगे तब रिजल्ट आने की उम्मीद है। मतलब 400 मार्क्स हो जाएगा। वही यदि प्रश्न का लेवल मॉडरेट लेवल का है तो 110 और इजी है तो 120 तक भी जाएगा। क्लियर है? तो घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी होता है तो रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप मैथ का जो सिलेबस है उसको नोट करेंगे और मैथ में कौन कौन चैप्टर कंप्लीट करना है उसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। यहां पर हम मैथ का पहले लिख देते हैं, है ना। मैथ मैथ में देखो कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। जिस स्टूडेंट का अच्छा तैयारी होता है तो वो 25 में मिनिमम की बात करेंगे अगर तो मिनिमम वो 20 उठाएगा, है ना। और जो थोड़ा बढ़िया लेवल का स्टूडेंट का तैयारी है ना, मतलब अच्छा खासा मैथ का रिवीजन किया है, पकड़ बिल्कुल मजबूत है उसका, तो इसमें जो है 22 से 23 क्वेश्चन भी वो निकालेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 24-25 भी निकालेंगे, है ऐसा। और यही उनका रिजल्ट जो है डिसाइड कर देगा कि आप सेलेक्ट हो गए कि नहीं। चलेगा? चैप्टर आप नोट कर लेंगे। इसका जो चैप्टर है, पहला चैप्टर आप नोट कीजिएगा, रेशियो एंड मिक्सचर। ये हो गया पहला चैप्टर, है ना। इस चैप्टर से एक प्रश्न की संभावना रख सकते हैं पूछेगा। तो इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे? जब सीरीज नंबर हम 3 लेके आएंगे, क्लास नंबर 3 या 4,
उसमें आप देखेंगे कि हम पहला मैथ का चैप्टर आपका कंप्लीट कर देंगे, है ना। अभी रीजनिंग भी कंप्लीट करना है, जीके जीएस भी सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दूसरा नोट कर लेंगे, परसेंटेज, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, है ना। ये तीनों एक साथ चलता है, मतलब परसेंटेज आप कंप्लीट कर लेते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ में आएगा, और उसके बाद जो है डिस्काउंट भी आपको समझ में आ जाएगा। तो तीनों एक साथ हम लेके चलेंगे, क्लियर है। ये अर्थमेटिक्स का पार्ट है। तीसरा जो है, इसमें हम लोग जैसे सिलेबस में तो डायरेक्ट पूछ बोला गया कि हम आपसे जो है ब्याज का क्वेश्चन पूछेंगे। अब ब्याज दो तरह के हो जाते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ब्याज बोल दिया तो, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई भी पढ़ना होगा। इसको भी हम अच्छे से कंप्लीट कर देंगे और बताएंगे कि सीआई में जो है क्या क्या आपको पढ़ना है, एसआई में क्या क्या पढ़ना है ना भैया। इसके बाद जो चौथा चैप्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम एंड वर्क बोलेंगे, और इसी में जो है बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम बीएस लिख देते हैं। तो टाइम एंड वर्क और बोट एंड स्ट्रीम, समय और काम, और नाव और आपका धारा, ये चैप्टर रहेगा। ये अर्थमेटिक्स का ही पार्ट है। इसी में एक और चैप्टर आप ऐड कर लेते हो, है ना, 5 में, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। मतलब अर्थमेटिक्स के लिए इतना चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हो तो इससे बाहर नहीं है। अब देखो कितना चैप्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक 10, कुल मिला के अर्थमेटिक्स में 10 चैप्टर बहुत है इतना, है ना। जब हम आपको पीवाई क्यू का क्लास लेंगे, मतलब ये जो सीरीज हम लेंगे, तो इसी में हम आपको दिखाएंगे कि देखिए इसी चैप्टर से सब प्रश्न पूछा हुआ है ना, बढ़िया। अब इसमें से जो 6 नंबर हम लोग लेंगे, अनुक्रम, मतलब जो हम लोग कहते हैं सीरीज कहते हैं जिसको, वो चैप्टर इसमें हम लोग रखेंगे, अनुक्रम एवं श्रेणी, क्लियर है। अनुक्रम एंड श्रेणी इसको कहेंगे, ठीक है। इसके बाद साथ में जो है बेसिक अलजबरा रखेंगे आप, बेसिक अलजबरा, ठीक है। 8 में हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 9 में हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे लेकिन बेसिक तरह तौर पर, ठीक है, ज्यादा उस पर फोकस भी नहीं करना उसमें, ठीक है। देखिए बाकी मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों होता है, तो ये दोनों कंप्लीट करना है इसमें, है ना। 10 में डीआई, यहाँ डीआई विद्यार्थी नहीं पढ़ देंगे, बहुत सारे विद्यार्थी डीआई नहीं करता है, और डीआई की वजह से जो है उसका जो है मार्क्स रुकेगा, कट जाएगा प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। तो इतना मैथ में यदि आप चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी मैथ का प्रश्न नहीं छूटेगा, और ये आपको खुद से करना है तो खुद से करिए, नहीं तो हम 90 दिन के अंदर इसको हम कंप्लीट भी कर देंगे, है ना। तो आप हमारे इस चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे, और नया चैनल है तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा, अच्छे से हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए मैथ का। चलिए, चलिए अब आप रीजनिंग का सिलेबस नोट करिए। ये सब बिहार सचिवालय के लिए हम बता रहे हैं आपको, किसी और एग्जाम में भी आसानी से काम कर जाएगा। रीजनिंग में पहला चैप्टर नोट करिएगा, एनालॉगी, है ना, एनालॉगी। दूसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन। तीसरा, ये सब हम एक दिन में 3 3 चैप्टर खत्म कर देंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। चौथा चैप्टर सीरीज। पांचवा मिसिंग वर्ड। फिर ब्लड रिलेशन। देखो रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम, कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। तो रीजनिंग आप शॉर्ट तरीका से नहीं पढ़ सकते हैं, डीपली जाना होगा और सभी चैप्टर को टच करना ही होगा, है ना।
इसके बाद डायरेक्शन को भी देखना होगा, रैंकिंग, रैंकिंग टेस्ट को भी देखना होगा। ठीक है, तो अगर कोई विद्यार्थी ऐसा सोच रहा है कि हम भाई शॉर्ट में रीजनिंग पढ़ लेंगे और काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, उसको काफी डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया। तो इसको आप नोट करते चलेंगे। 9 मैथमेटिकल, मैथमेटिकल ऑपरेशन। 10 क्लॉक एंड कैलेंडर, है ना। वेन डायग्राम। ठीक है, ये 11 चैप्टर आपको अच्छे से, हाँ एक अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और हो जाता है ना, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से ध्यान पर रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है, तो कुल मिला के आप इतना चैप्टर इसमें रख लेते हो, है ना। तो ये तो हो गया। वही आप एक घन और पासा को भी ध्यान में रख सकते हो इसको, है ना, लिख ही देते हैं उसको, घन एंड पासा, क्यूब एंड डाइस, है ना, इसको आप ध्यान पर रख सकते हो। तो कुल मिलाकर 13 चैप्टर ये वर्बल रीजनिंग में आप ध्यान में रख सकते हो। वही नॉन वर्बल की हम बात करेंगे, तो इसमें आप आ जाइए, ये तो वर्बल हो गया, इतना आप नोट कर लेंगे, 13 जो है वर्बल हो गया, 14 से नॉन वर्बल, जिसमें आप कह सकते हैं कि मिरर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज, वाटर मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग, है ना, मिसिंग फिगर, फिगर, मिसिंग फिगर, और इसमें आप कर सकते हैं पेपर कटिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग ये इसका सिलेबस में है ना। छिपी हुई आकृति को पहचानना, आकृति पूर्ण करना, ये भी आप नोट कर सकते हैं इसमें। छिपी आकृति पूर्ण करना, है ना। ये चैप्टर इतना यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो भगभल और नन दोनों काफी अच्छा से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्लियर है। और ये कैसे कंप्लीट होगा इसका टेंशन आपको नहीं लेना, ये हम बताएंगे कि कैसे कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सब आपको फ्री में हम कंप्लीट करा देंगे। क्लियर है। तो आज के जो 90 दिन का चैलेंज सीरीज है, डे नंबर 2 में हम मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस बता देंगे। नेक्स्ट डे जब हम डे 3 लेकर आएंगे तो उसमें जीके का और जीएस का कंप्लीट सिलेबस बताएंगे, और साथ में कौन कौन से बुक पढ़ना है आपको वो भी बताएंगे। क्लियर है। तो फिलहाल आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसको अपने दोस्तों के पास अवश्य भेजिए।